अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, जुनैद सलीम हाजिर है हस्बे-हाल के साथ। शो में मेरा साथ दे रही हैं नाजिया और हम सबको बहुत अजीजी। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मुझे इस वक्त मेरा टेम्परामेंट लूज हुआ है क्योंकि एक मेरे सज्जे रिसर्चर बैठा हुआ और एक मेरे खब्बे रिसर्चरी बैठी हुई है। इनकी रिसर्चें सुन सुनकर मेरी मत मारी गई है, मेरी जिंदगी उदड़ बुदड़ हो गई है। मैं आपको क्या बताऊं, अल्लाह मेरा जानता ही है। यार ऑल फॉल बोलते जा रहे हो, क्या हुआ है? ये किसने मुझे रिसर्च सुनाई थी अमेरिका की कि चीनी खाने से गुस्सा ठंडा हो जाता है? मैंने बताई थी। आइंदा ना मुझे को रिसर्च सुनाना। क्यों? यार वो घर से रिसर्च बना के लाई थी, अखबार में शाया हुई थी, उसने पढ़ के सुनाई, तुमने तबसरा फरमा दिया। देखो तीसरी चौथी दफा मैं रिसर्च की वजह से बेचता हूँ। कहाँ पे? पहले पता नहीं इसने कुछ दवाई की रिसर्च बताई थी, उस वक्त भी मेरा बेड़ा गर्क हो गया था, 3-4 दिन मैं बीमार रहा। अब क्या हो गया है? इसने मुझे सुनाया कि अमरीकी रिसर्च है, यदि चीनी खाने से गुस्सा ठंडा हो जाता है। हाँ। कितनी महंगी है चीनी, एक चम्मच चीनी का किसी का आया हो जाए तो सोचो जरा क्या होता है इस वक्त। हाँ वाकई बहुत महंगी है। मैं घर गया हूँ, मैंने कहा चीनी से जरा गुस्सा ठंडा हो जाता है। वो परजाई तुम्हारी हांडी भून रही थी। अच्छा। मैं उसके पास जाकर उधर से डब्बा पकड़ के शराब पर से चीनी का निकाल के पूरा भर के चमचा, मैंने कहा जानू खाओ, मुंह मिठा करो जरा। उसने फटाफट खा लिया कि पता नहीं खुशी की बात सुनाने लगा। अच्छा। मैंने चीनी खिलाने के बाद कहा कि मेरी सांगड़ा हिल वाली छोटी फुफ्फो आना चाह रही है हफ्ता को हमारे घर। अच्छा इसलिए खिलाई थी। फिर आगे बताएं। मसाले वाली डोई उसने इधर खब्बी आंख पे मारी है। सारी मेरी आंख मसाले से भर गई। मैंने कहा मसाला ही आया ना चाहे, मैंने रोटी की बुरकी तोड़ के आंख में फेरी। मुझे ना सुनाया करो ये रिसर्चर सुरचे। हर पुठी रिसर्च इधर पाकिस्तान की तरफ तोड़ देते हैं वो लोग। यार इन रिसर्चरों के ऊपर कोई रिसर्च नहीं कर रहा, कौन गलत है और कौन झूठा है। नहीं बिल्कुल होती है, दुनिया भर में इस तरह की रिसर्चेस होती हैं जो उन रिसर्चेस पर होती हैं। तो इस तरह की भी को बात कर दिया करो ताकि ये लोग भी समझ सके कि कौन गलत है और कौन ठीक है। अच्छा तुम्हें एक दिलचस्प बात बताऊं, कुछ दिन पहले ही जो मेडिकल रिसर्चेस हैं उन पर एक रिसर्च कंपाइल की गई है जिसके नतीजे में एक बहुत दिलचस्प इंकशाफ सामने आया है। क्या सर? कि पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा जो फ्रॉडुलेंट किस्म की मेडिकल रिसर्चेस हैं वो इंडिया में होती हैं। हाँ, अमेरिका में तकरीबन 6 माह की रिसर्च के बाद एक रिपोर्ट कंपाइल की गई है जिससे ये पता चलता है कि पूरी दुनिया में जितनी भी साइंटिस्ट जो अपने रिसर्च पेपर्स फाइल करते हैं उसमें सबसे ज्यादा जो प्लेजरिज्म का, दरोगगोई का या फ्रॉड का एलिमेंट है वो इंडियन साइंटिस्ट्स की रिसर्च में आता है। वो कैसे जी? अमेरिका का एक बहुत मशहूर और मोतबर मुस्तनद किस्म का मेडिकल जर्नल है, जर्नल ऑफ मेडिकल एथिक्स। उसमें ग्रांट स्टीन नामी जो रिसर्चर है उसने तवील तहकीक के बाद ये बात कही है कि पिछले 10 बरसों के दौरान इंडियन डॉक्टर्स और रिसर्चर्स और साइंटिस्ट ने जो अपने रिसर्च पेपर्स फाइल किए हैं उसमें से उन्होंने सिलेक्ट किए हैं जो अपने इम्पैक्ट के हवाले से 50 जो सरे फहरिस्त थे, उन 50 में से 17 जो हैं वो प्लेजराइज्ड किस्म के या दरोगगोई या दूसरों से लिए गए थे। यानी दूसरे लफ्जों में तुम कह सकते हो कि वो जाली रिसर्च पेपर थे। और इस तरह जो है वो कुल जो उनकी वो अगर रेशो निकाली जाए तो 34% जो पेपर्स हैं इंडियन साइंटिस्ट और डॉक्टर्स के वो जाली निकले हैं। और ये रिपोर्ट जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं ये किसी पाकिस्तानी अखबार ने या आईएसआई ने शाया नहीं करवाई, ये खुद जो हिंदुस्तान का मकबूल तरीन अखबार है हिंदुस्तान टाइम्स, उसमें ये रिपोर्ट शाया हुई है। तो फिर इंडियन साइंसदानों ने गाना नहीं गाया, अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां। उनके अखबारों ने जी छाप दिया। और इसी रिपोर्ट का हवाला देते हुए बिल्कुल न्यूट्रल और जो गैर जानिबदार रिसर्चर है बॉब होल, उसने भी ये कहा है कि इंडिया के जो साइंटिस्ट की तरफ से रिसर्च पेपर फाइल किए जाते हैं बैनुल अक़वामी मयार के, उनमें इस बात का इम्कान दूसरे मुमालिक के साइंसदानों की निस्बत उनमें जालसाजी का जो इम्कान है वो 5 गुना ज्यादा है। और ये खुद हिंदुस्तान के अंदर से अब ये आवाजें उठना शुरू हो गई हैं कि बैनुल अक़वामी सतह पर हमारे जो रिसर्च पेपर्स हैं उनकी बहुत ज्यादा बदनामी हो रही है और हमें इसके तदारुक के लिए कोई कानून साजी बल्कि ज्यादा सख्त और मौसर कानून साजी करनी चाहिए, जो पहले से हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा सख्त कवानीन मौजूद नहीं है इस हवाले से। नहीं तो इनको ये काम नहीं आता तो क्यों करते
बोलते हैं को और काम शुरू कर दे। हाँ यार हमारे गांव में एक साइंसदान है, उसका काम नहीं चलिया, उसने अब नहर में कश्ती चलानी शुरू कर दी है। 10 रुपये लेके वो नहर पार करा देता है। नहीं यार, तुम इस तरह ठठाना उड़ाओ इंडियन साइंटिस्ट का। वो बहुत ज्यादा वहां पर काबिल साइंसदान भी हैं जिन्होंने बैनुल-अक़वामी सतह पर बहुत बड़े बड़े कारनामे भी सर अंजाम दिए। यानी मैं ठठाना उड़ाऊं, वो जितना मर्जी कट्ठा उड़ाते रहे, एक मिसाइल उनका आज तक निशाने पे नहीं लगा, मैं ठठा उड़ा रहा हूं। नहीं, ये अभी कुछ दिन पहले अमेरिका की ओहायो यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में एक इन्वेस्टिगेटिव कमेटी कायम की गई थी जिसने इस तरह के 50 जो रिसर्च पेपर्स थे उनको डायग्नोज किया था जो प्लेजरिज्म की जद में आ रहे थे। अच्छा। उन 50 में से 30 जो पेपर्स थे वो इंडियन स्टूडेंट्स के थे। हाँ यार बिल्कुल ही बकार से तजर्बे करते हैं। मिसाइल देख लो तो मार दूसरे दिन उनका ठोस हो जाता है। इतने उनके मिसाइल बेकार पड़े हुए हैं। मैंने सुना आपको फौजी कॉलोनी बनती है ना, तो उधर बाले से तीरियों की जगह मिसाइल डाल रहे हैं। यार मैंने खुद खबर सुनी है, ज्यादा गर्मी की वजह से नई दिल्ली रेजिमेंट की छत का शतीर चल गया। नहीं यार, मेरा मतलब है जो प्लेजरिज्म है ये पूरी दुनिया में बढ़ता हुआ खतरनाक रुझान है और हर मुल्क में इस तरह के कई वाकयात पेश आते हैं। हमारे यहाँ भी कई जामियात या यूनिवर्सिटियां जो हैं उनके वाइस चांसलर्स हजरात के बारे में ये रिपोर्टें मौजूद हैं कि उन्होंने जो अपने पीएचडी के मकाले हैं वो प्लेजरिज्म से हासिल किए हैं। लेकिन हिंदुस्तान का जिक्र हम खास तौर पे इसलिए कर रहे हैं कि वहां पर यह तादाद पूरी दुनिया में से ज्यादा है और खुद हिंदुस्तानी जो रिसर्चर्स हैं और जो साइंटिस्ट हैं उनके लिए अब यह तादाद परेशानी का बायस बन गई है। वहां पर जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसके एक बहुत मोतबर साइंसदान है दिनेश एब्रोल, उसने इस बात पर बाकायदा अखबारात में एक कैंपेन शुरू की है और इस रिपोर्ट को, ये जो अमेरिका में शाया हुई है हिंदुस्तानी साइंसदानों के बारे में, इसको 100% दुरुस्त करार दी। ये मिस्टर इसबगोल ने कहा है। दिनेश एब्रोल। हाँ शबरोल ने। हंसते नहीं साइंसदानों पे, उनका तजर्बा खराब हो जाता है। यकीन करो कि हिंदुस्तान को प्लेजरिज्म के मसले का इस कदर संगीन लेवल पर सामना है कि कुछ अरसा पहले वहां पर जो इंटेलेक्चुअल राइट्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक कमेटी बनाई गई थी इस मसले से निमटने के लिए, उस कमेटी का जो अपना सरबराह था उसको प्लेजरिज्म के इल्जाम में कमेटी की सरबराही से इस्तीफा देना पड़ गया था। My God. खुद उसने एक किताब लिखी थी 2004 में जो बाद साबित हुई कि इसने सारे का सारा इस किताब का जो मवाद है वो एक पहले से शायाशुदा किताब से हासिल किया था। इसके इल्जाम साबित हो गया और उसको उस कमेटी की सरबराही से इस्तीफा देना पड़ गया। सरबराह साहब को वही फिर बात हो गई ना, नहर में कश्ती चला। यार इंडिया में तो प्लेजरिज्म का ये हाल है कि जिस इंडियन साइंटिस्ट डॉक्टर मुरारी लाल को नोबेल प्राइज मिला था, उसने एक तहकीक की थी, किताब लिखी थी हिमालय के ग्लेशियर्स के बारे में। अच्छा। बाद बरतानवी अखबार डेली मेल ने चंद साल के बाद बाकायदा रिसर्च के बाद यह साबित किया था कि ये सारे का सारा जो थीसिस था ये गलत था और प्लेजराइज्ड भी था। हाँ बड़े बड़े 2 नंबर काम करती हैं वो। अच्छा। उनके तो वेटरनरी रिसर्चर्स जो है ना, उन्होंने खोते पेंट करके जैबरे बना बना के बाहर बेचने शुरू कर दिए थे कि ये नस्ल हमारे पास ही सिर्फ पाई जाती है। वो तो उस वक्त पकड़े गए कि एक साइंसदान का प्राहुना आ गया, वो हाथ साफ करके उसके साथ अंदर बातें करने लग गया, शागिर्द उसका काम पे लग गया। अच्छा। उसने काले की बजाय नीली लाइनें डाल दी। ऊपर से आ गए गाहक। अच्छा। बाहर आके उसने बड़ा कहा है ये नस्ल सिर्फ इंडिया में पाई जाती है मगर नहीं मंडे। उन्होंने खोता तोड़ लिया। वहां तो मैंने सुना है एक गड्डियों की कंपनी ने मोटरसाइकिल के पीछे मंजी बांध के कह दिया जी नई एम्बुलेंस निकाली है। एक उनके साइंसदान ने थीसिस लिख के भेज दिया यूनिवर्सिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट विद कामों की। तो मैंने जी रिसर्च की है कि दीवार के एक तरफ खड़े होकर दूसरी तरफ कैसे देखा जा सकता है। अच्छा। तो थीसिस में सिर्फ इतना ही लिखा हुआ था सुराख। बंदा पूछे सुराख तो किसी दीवार में भी कर ले, दूसरी तरफ नजर आना शुरू हो जाता। तुमने ये कौन सा चन चाड़ा भाई। एक इनके साइंसदान हरमल लाल ने थीसिस लिख के भेज दिया अमेरिका यूनिवर्सिटी में। तो मैंने छींके आने की वजह दरियाफ्त कर ली है। जब उन्होंने थीसिस वाला लिफाफा खोला तो उसमें लाल मिर्चें पड़ी हुई थी और लिफाफे के ऊपर लिखा हुआ था हरमल लाल। ठीक रिसर्च थी ना। और इसमें मिर्चें भी लाल। फिर यूनिवर्सिटी वालों ने हरमल लाल को उधर बुला लिया और मार मार के उसका मुंह लाल कर दिया।
गाइस इंडिया, वक्त हुआ है कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। उन्होंने कहा तुम्हारा नाम हरमल लाल, तुम्हारी रिसर्च मिर्चें लाल, तो तुम्हारा मुंह क्यों नहीं लाल?